समझते हैं दोस्तों मंत्र कैसे काम करते हैं। कोई भी शब्द अगर एक बार बोला जाए क्या वो मंत्र होता है? चलिए आप ही बताएं मुझे। अगर कोई भी आपको मंत्र जाप के लिए बोलता है तो क्या कहता है वो कहता है कि इस मंत्र को कितनी बार जपें। कोई बोलता है 21 बार, कोई बोलता है 108 बार, कोई बोलता है 1008 बार। क्या है साइंस मंत्र की? क्या उस शब्द में, उस मंत्र में ताकत होती है? अगर मंत्र में ताकत होती दोस्तों, ये माइक है मेरे पास, ये माइक सफिशिएंट है, तो मुझे मल्टीपल माइक्स की क्या ज़रूरत है? ये माइक तभी माइक बनेगा क्या अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे माइक होंगे? नहीं, ये माइक है, ये माइक सफिशिएंट, अकेला भी माइक है। तो ऐसे ही जो मंत्र जाप के लिए हमें शब्द दिए जाते हैं, क्या वो एक बार बोलने से काम नहीं कर सकते? तो समझो दोस्तों क्या है विज्ञान। कोई भी शब्द, एक साधारण शब्द भी मंत्र बन सकता है अगर उसको बार बार दोहराया जाए। तो ये जो शक्ति है मंत्रों की दोस्तों, इसको हमें पहचानना है। लेकिन हम अपनी नेगेटिव इमोशंस को मंत्र बना बनाकर आज अपने जीवन को स्पॉइल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं दोस्तों? कैसे आपकी वो नेगेटिव इमोशंस मंत्र बन जाते हैं? क्या बोलते हो? मैं बहुत परेशान हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे कोई भी काम नहीं आता। और यही शब्द हम बार बार दोहराई चले जाते हैं। जब रिपीटिशन 100 बार, 50 बार, 200 बार मैं बीमार चल रहा हूं, कोई बीमारी का हमें बता दिया जाता है कि ये बीमारी लाइलाज है, और आप उसका जाप करने लग जाते हैं। ये तो ठीक नहीं हो सकती, ये तो ठीक नहीं हो सकती। किसने बोला दोस्तों? आपने खुद उस बीमारी को लाइलाज कर लिया। यहाँ पर कैंसर तक के पेशेंट्स को जब ये बोल के ठीक किया जा सकता है कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, तो जब ये टेक्निक काम कर सकती है, ये मंत्र काम आ सकता है, तो क्यों आप अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ आज दुखी होकर घूम रहे हैं? क्यों आज आप स्ट्रेस्ड हैं? क्यों आज आप दुखी हैं? कहीं ना कहीं दोस्तों आपके मंत्रों के कारण, आपने जो अपनी इमोशंस को मंत्र बना लिया है, बार बार रिपीट करके जो प्रोसेस आप कर रहे हैं अपने विचारों के माध्यम से, और वही आपके जीवन में प्रफलित भी हो रहा है। जो रिजल्ट आज आपको मिल रहा है, अगर आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं स्टक्ड, क्यों? क्योंकि आपको तो अंदर से फील होता है कि मैं स्टक्ड हूं, मेरे पास कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं है। दोस्तों सिचुएशंस अलग अलग हो सकती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं शेयर करूंगा आपके साथ। मेरे एक दोस्त मुझे मिलने, और उनका जो हालात थे कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे। तब मैंने उनसे जनरली पूछा क्या हाल चाल? तो उन्होंने कहा यार मैं बड़े ही मंदी के दौर से गुजर रहा हूं। तो मैंने कहा बधाई हो आपको। क्योंकि दोस्तों जो क्या था शब्दों में देखिए, गहराई देखिए शब्दों की। यहां पर वो क्या करे, मैं एक मंदी के दौर से गुजर रहा हूं। वो अचंभा होकर पूछता कि आप मुझे बधाई क्यों दे रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए आपको बधाई दे रहा हूं क्योंकि आप दौर से गुजर रहे हैं। दौर मतलब आप दिल्ली से गुजर रहे हैं, आप चंडीगढ़ से गुजर रहे हैं। मतलब कितनी देर रहोगे वहां पर? कुछ ही देर रहने वाले हो, घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में आप क्रॉस करके निकल जाओगे। तो दोस्तों ये पावर होती है कि आपने अपने विचारों को किस ढंग से मंत्र बनाना है। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस को आप बार बार दोहराते हैं, जो आपके जीवन को स्पॉइल कर रहे हैं, इनको बोलना छोड़ दीजिए। आपके जीवन में चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएंगे जब आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करेंगे मंत्र के रूप में। मैं स्वस्थ हूं। अगर आप बीमार चल रहे हैं, थोड़ी सी बीमारी आई थी, ठीक है, ठीक हो जाएगी। कॉमनली लाइट तवज्जो देनी है अपनी प्रॉब्लम्स को। जब आप प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ाकर, क्योंकि एक तो हमें आदत है दोस्तों यहाँ पर बढ़ा करके बयान करने की, ठीक है। हम कोई भी चीज यहां पर होगी कि हम क्या करेंगे, विशाल भंडारा, ठीक है, चाहे वहां पर 10 लोग आए, 50 लोग आए, लेकिन हम क्या लिखते हैं, बड़ा। हमारे दिमाग को आदत क्या है, क्या यहाँ पर कंडीशनिंग कर दिया गया हर एक चीज को। मेगा सेल, सेल में चाहे दुकान वाले के पास 50 आर्टिकल ना हो, वो लिखेगा क्या, मेगा सेल। हमें उस तरीके से ही हमारी समस्याओं को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करने की आदत पड़ गई है हर एक जगह कि बड़ा बड़ा बड़ा। हमें कंडीशनिंग कर दिया गया कि बड़े के लिए, विशाल के लिए। जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी वैसे ही
एलोबरेट करके बड़ा करके बताते हैं, क्योंकि एक तो सामने वाले को रस आता है, जिसको आप अपनी प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं दोस्तों वो भी आतुर है आपकी प्रॉब्लम को सुनकर, क्योंकि खुशी तो बर्दाश्त होती नहीं किसी को भी यहाँ पर, लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करते हैं उस बंदे को भी कोई बंदा मिलता है जिस पे वो अपना ज्ञान झाड़ सके, जो अपनी नॉलेज पेल सके, तो वो भी इंतजार में रहता है। और ऐसे ही आप भी जब कोई आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है तो आप भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे आप अपना ज्ञान सामने वाले बंदे के ऊपर थोपे। तो दोस्तों इस सब को बंद कर दो। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आप अच्छे वर्ड बोल सकते हैं, मैं जॉयफुल हूं, मैं हैप्पी हूं। लेकिन दोस्तों ये सभी हमें सिखाया नहीं गया, क्योंकि अगर हम इन शब्दों की बात करेंगे, हम बात करते हैं कि मैं खुशी हूं, मैं आनंदित हूं, इस तरीके से जब हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो क्या कहते हैं, इसके जो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की बहुत सारी जीवन को चेंज करने वाली वीडियो यहाँ पर हैं, और आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे शब्दों का, पॉजिटिव इमोशंस वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, हैप्पीनेस की बात करें, जॉय की बात करें, और ये जो स्ट्रगल्स हैं दोस्तों इनको वैल्यू ना दो, क्योंकि जीवन के अंदर वही चीज़ें आपके पास मल्टीपल में आएंगी जिनको आप मल्टीपल टाइम्स मांग रहे हैं। मतलब आप कुछ भी बोल रहे हैं वो आपकी एक किस्म से डिमांड है यूनिवर्स से। तो पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे आज से आप।